हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गोविंद स्वामी, पीजीटी मैथमेटिक्स एट सूरज स्कूल भिवाड़ी। बेटा आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो टॉपिक है हमने बेटा 9th क्लास में भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हमें अगेन 10th क्लास में ये टॉपिक डिस्कस करना है। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज अवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? जो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है दैट इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो बात करें दो एक्सेस की, तो दिस इज आवर एक्स एक्सेस एंड दिस इज आवर वाई एक्सेस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट P प्लेस कर रहे हैं, तो अगर इस P पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट देते हैं, वो कैसे देते हैं बेटा? दिस इज योर एक्स डिस्टेंस, ये हमारा एक्स डिस्टेंस है। तो फर्स्टली इंटरसेक्शन ऑफ दीज एक्सेस इज सेड टू बी ओरिजिन। नाउ दिस इज योर एक्स डिस्टेंस, दैट्स वाई दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज योर वाई डिस्टेंस एंड दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो अगर यहाँ पे बात करें x कोऑर्डिनेट जो है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट जो है उसको हम ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है, अगर इसके कोऑर्डिनेट हमें पता हो तो हम इजीली इसका y एक्सिस से डिस्टेंस बता सकते हैं, दैट इज योर x डिस्टेंस। अगर हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम इजीली इसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हैं, एंड दैट इज योर y। ओके, तो ये है हमारा बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Now let's see the first concept we are studying in this chapter, that is distance between two points. Okay, तो अब हम distance between two point डिस्कस कर रहे हैं। ये सब पोर्शन बेटा आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर 10th क्लास सिलेबस। दैट्स वाई आई एम डायरेक्टली डिस्कसिंग विद यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ योर 10th क्लास, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट्स सी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेट्स सी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आई एम डिस्कसिंग विद यू। कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। तो बेटा ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज एक्सिस आर ओरिजिन। ओके, सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1 y1, और हमारा पॉइंट B है जिसका हमारा कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 y2। ओके, तो अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है AB। दिस इज योर डिस्टेंस AB। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस AB। ओके बेटा, तो अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो व्हाट इज दिस? सर ये डिस्टेंस कितनी है? तो दिस इज योर y1। इस डिस्टेंस की बात करें बेटा तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी है? x1। ये डिस्टेंस y1 होगी। इस डिस्टेंस की बात कर लेते हैं बेटा हम, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? दैट इज योर y2। ये हमारी डिस्टेंस y2 हो जाएगी। इस डिस्टेंस की बात करें बेटा, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? x2, बिकॉज अगर B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं तो दिस डिस्टेंस विल बी x2, और अगर B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं तो दिस डिस्टेंस विल बी y2। ओके, अगर बेटा हम यहाँ पे इस तरह से इसको एक ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x2 एंड दिस डिस्टेंस इज x1, दैट्स वाई दिस डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1। ओके, इस डिस्टेंस की बात करें बेटा तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी? y2 माइनस y1। ओके, तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल मिल गया बेटा, ट्राइंगल AOB। ओके, और ट्राइंगल AOB में हमारे पास OB साइड हमारे पास कितनी है बेटा? दैट इज y2 माइनस y1। ठीक है, अगर हम बात करें साइड AO की या OA की, तो OA कितना है हमारा? x2 माइनस x1। नाउ इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेटा राइट एंगल ट्राइंगल AOB, दैट्स वाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड, दैट्स वाई AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से AB स्क्वायर OA स्क्वायर कितना है बेटा? तो OA स्क्वायर हमारा x2
माइनस x1, तो स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ बी कितना है हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ए बी कितना आएगा बेटा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ है बेटा, एंड दिस फॉर्मूला इज सेड टू बी डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो ये जो हमें फॉर्मूला है वो इजीली हम इससे 2 पॉइंट जब भी हमको गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जब भी हमें गिवन होंगे, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट योर distance formula. And now let's see question from exercise 7.1. please open your book, exercise 7.1 I am discussing with you, that is very very important. तो फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग विद यू बेटा हमको कैसे क्वेश्चन यहाँ पे डील करने पड़ेंगे। ओके, तो जैसे हम अगर बात करें तो अगर हम बात करें बेटा स्क्वायर की, सबसे पहले स्क्वायर की बात कर लेते हैं, फिर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे बेटा, रेक्टेंगल की बात करेंगे, उसके बाद हम रोम्बस की बात करेंगे, उसके बाद हम पैरेललोग्राम की भी बात करेंगे, फिर हम राइट एंगल या राइट ट्राइंगल की बात करेंगे। ओके, उसके बाद हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल स्क्वायर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, तो अगर हम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि भाई स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर से इज इक्वल। रेक्टेंगल की बात करें अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। रोम्बस की बात करें तो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ओके, बट सर अगर हम बात करें स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं तो स्क्वायर की तो बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की भी ऑल साइड्स आर इक्वल, बट यहाँ पे डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो स्क्वायर जो होता है बेटा उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, नाउ रेक्टेंगल के बेटा डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं, और रोम्बस पैरेललोग्राम्स के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंसेस आपसे पूछा जाए तो हम सिमिलरिटी अगर हम बात करें पहले तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डिफरेंस क्या है सर, रेक्टेंगल में बेटा उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ओके, स्क्वायर में उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। इक्विलैटरल ट्राइंगल बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको आप दिमाग में रखें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now let's see exercise 8.1 I am discussing with you. Question number first I am discussing with you. Let's see. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है बेटा वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमको फर्स्ट पार्ट गिवन है, आपको 2 पॉइंट गिवन है, सपोज आई एम टेकिंग 1 पॉइंट एज ए एंड अनदर पॉइंट इज बी फॉर 1। ओके, तो आपको इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ दिस इज आवर x1
एंड दिस इज आवर y1, तो ये पॉइंट x1 y1 हो गया, दिस इज आवर x2 एंड दिस इज आवर y2, तो ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट ए बी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बेटा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ x2 यहाँ से देख लो बेटा, x2 क्या है 4 है, तो 4 माइनस x1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 1 माइनस y1 कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ इट विल बी 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा √8, इसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट विल बी 2√2, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंटों के बीच में। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो आपको गिवन है बेटा वो आपसे कह रहा है, पॉइंट गिवन है आपको -5 7 और -1 3, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, थर्ड पार्ट जो है ए बी और -a -b। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इनको ट्राई करें, देन आई विल डिस्कस विद यू। ओके बेटा, नाउ लेट्स सी, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ओके, तो ए बी हमको पता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है बेटा -1 अब -5 देखो यहाँ पे, और फॉर्मूला 5 में तो माइनस है, तो -5 यहाँ पे -5 रखेंगे तो +5 हो जाएगा बेटा, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 माइनस 1 विल बी 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 7 दैट विल बी -4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा बेटा √32, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा √32। नाउ लेट्स सी, दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी, तो ए बी हमारा आएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ x2 है हमारा -b, कितना बेटा -b, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, तो x2 है हमारा -a माइनस x1 है हमारा a प्लस y2 कितना है -b, y1 कितना है -b आ जाएगा, तो आ जाएगा -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b -2b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहाँ से आप चाहो तो 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन आएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, उसके बाद 2 आप 4 बाहर भी ले सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इजी, आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको याद है वो बच्चा इसको इजीली कवर कर जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 15। तो हमको पॉइंट दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एक पॉइंट ए है 0 0, एक पॉइंट बी है दैट इज 36 15। ठीक है बेटा, तो आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस। तो हमने जो डिस्कस किया था पहले उसको आप इजीली इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको, 2 टाउन्स के बीच में, एक टाउन ए है एक टाउन बी है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बेटा 36, तो 36 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2। तो 36 माइनस 0 प्लस y2 कितना है बेटा, y2 है सर हमारा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। आफ्टर सोल्विंग यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए बी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसको सोल्व कर लें बेटा आप, बहुत इजी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा बेटा वो कह रहा है चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट गिवन है बेटा आपको 1 5 2 3 एंड -2 -11। तो ये पॉइंट आपको गिवन है, आपको चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो जब भी इस तरह का कोलिनियरिटी का क्वेश्चन हमारे सामने आता है बेटा, तो हम उसको कैसे डील करते हैं। तो अगर देखो ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, ठीक है। तो अगर ए बी प्लस बी सी का सम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, देन दीज पॉइंट विल बी कोलिनियर। ओके, तो ए बी निकालेंगे हम, बी सी निकालेंगे और ए सी भी फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और इनमें से किसी भी दो का सम उनके तीसरे के सम के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये तभी पॉसिबल है बेटा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी तभी पॉसिबल है जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अदरवाइज ये इट मे बी ए ट्राइंगल। अगर ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन आ रहा है ए सी से, देन इट विल बी ट्राइंगल, हो सकता है, ठीक है बेटा। तो अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आ रहा है, देन वी विल से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नाउ लेट्स सी हम सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बेटा ए बी। तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज आवर ए पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी एंड दिस इज आवर पॉइंट सी। तो ए बी हमारा कितना आएगा बेटा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैं एक बार ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू दिस। ओके, तो ये आएगा √x2 बेटा ए बी को पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हम। तो ए बी के पॉइंट जितने भी उनको x1 y1 एज्यूम करेंगे, बी के हैं जो उनको x2 y2 एज्यूम करेंगे। तो ये आएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा हमारा 4 + 9, तो ये आएगा √13। तो ए बी हमारा कितना आ गया बेटा, √13 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बी सी। बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालने के लिए एक पॉइंट को आप अज्यूम कर लो x1 y1 और दूसरे पॉइंट को अज्यूम कर लो आप x2 y2। ओके, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो -11 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 16 + 14 का स्क्वायर 196। तो ये कितना आ जाएगा 62 एंड दिस वन इज ओके। तो बी सी हमारा कितना आएगा बेटा, √112। ओके, नाउ अब हमें एक चीज़ और निकालनी है बेटा, क्या, ए सी और निकालना है। तो ए सी निकालो। तो ए सी क्या आएगा बेटा, ए सी √x2। अब ये पॉइंट है और एक हमारा ये पॉइंट है, तो इसमें हम x1 y1 अज्यूम कर लें और इसको हम x2 y2 अज्यूम कर लें। तो ये आएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 है और 5 है, तो -11 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का
होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 9 प्लस ये कितना आ जाएगा 256। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट कितना आएगा बेटा, ये आएगा 265। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करने को मिल रही है कि इन तीनों में से कोई भी अगर हम दो का सम कर रहे हैं तो वो थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा है। ए बी प्लस बी सी करोगे तो भी वो इसके इक्वल नहीं है, इस ए सी प्लस बी सी करोगे तो भी वो ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी प्लस ए सी करेंगे तो भी वो बी सी के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम बोल देंगे सिंस कोई भी हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, देयरफॉर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। तो ये कैसे पॉइंट हमारे नॉन कोलिनियर है। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है check whether 5 minus 2 6 4 and 7 minus 7 2 are the vertices of a isosceles triangle। तो आपको चेक करना है कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, कि आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल के कोई भी दो साइड इक्वल होती है। ओके, तो हम वही करेंगे। सपोज दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी, दिस इज आवर पॉइंट सी। तो मान लो ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो अगर इसकी कोई भी दो साइड ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो, if any two sides of this triangle is equal, then we say that triangle ABC is a isosceles triangle। okay, तो firstly I am finding AB। तो AB आएगा हमारा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6 माइनस 5 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस 36 रूट 37 आ गया हमारा। ओके, चलो BC निकालते हैं। तो BC आएगा हमारा -7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, -7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये कितना आएगा हमारा, तो ये -6 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट 169 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 173। चलो ये तो इक्वल नहीं आया, ए बी और बी सी तो इक्वल नहीं आया। चलो हम क्या निकाल रहे हैं, हम ए सी निकाल के देखते हैं। ए सी भी निकालेंगे क्योंकि थर्ड साइड। तो ए सी जब हम निकालेंगे तो ए सी आएगा हमारा -7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा -12 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 144 प्लस 16। ओके, तो ये कितना आ रहा है रूट 160। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई से भी ऐसे दो पेयर नहीं है जो इक्वल है। ओके, तो दैट्स वाई दिस ट्राइंगल इज नॉट ए आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो ये हमारा जो ट्राइंगल है बेटा वो आइसोस्केलस ट्राइंगल नहीं है। ओके,
अब जो हमको बेटा बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे यहाँ 7 और -2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जब 7 और -2 लेंगे तो वहाँ पे कोई आपकी दो साइड इक्वल आ जाएगी, तो आप उससे डील कर ले या फिर इससे डील कर ले, बोथ पोर्शन आर सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो जब 7 और -2 हम लिखेंगे तो मे बी दो साइड इसकी इक्वल आ जाए, बट जब हमने यहाँ पे -7 और 2 लिखा है तो ये फिर इक्वल नहीं आ रहे। ओके, तो जैसे आप 7 और -2 लिखेंगे तो आपका आई थिंक BC आपका इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी रूट 37 आएगा और ये भी रूट 37 आ जाएगा, तो आप उससे डील कर लें। तो दिस इज योर होमवर्क, आप यहाँ पे 7 और -2 करके क्वेश्चन को डील कर लें। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आई एम डिस्कसिंग विद यू। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है बेटा, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। ओके, तो आपको वो बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट्स बना के दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस। This is your 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आपको A पॉइंट कहाँ पे गिवन है बेटा? यहाँ पे गिवन है, एक पॉइंट A है तो यहाँ पे गिवन है A पॉइंट है। B पॉइंट जो है हमारा वो हमको गिवन है यहाँ पे, दिस इज योर B पॉइंट, ठीक है बेटा। C पॉइंट के लिए हमें थोड़ा आगे और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो C पॉइंट जो है बेटा ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो C पॉइंट हमको गिवन है यहाँ पे, ये हमारा C पॉइंट है, दिस इज योर C पॉइंट। और D पॉइंट जो हमको गिवन है वो है, सॉरी यहाँ पे हमारा D पॉइंट है बेटा, दिस इज आवर D पॉइंट क्वेश्चन में जो गिवन है। B पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये हमारा B पॉइंट गिवन है यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, इन ए क्लासरूम 4 स्टूडेंट आर सीटेड एट पॉइंट ABCD एज सोन इन फिगर। Champa and Chameli walk into the class and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो ABCD जो हमारा यहाँ पे बन रहा है, ABCD ये बन रहा है हमारा फिगर। तो चंपा आस्क चमेली, "Don't you think ABCD is square?" चमेली डिसएग्री, चमेली ने मना कर दिया उसको। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ओके, तो चंपा और चमेली दो फ्रेंड हैं, उन्होंने आपस में डिस्कशन किया। तो चंपा सेड टू चमेली कि डू यू थिंक दैट ABCD स्क्वायर, तो चमेली डिसएग्री हो जाती है, दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड आउट दैट ABCD स्क्वायर और नॉट। तो बेटा क्वेश्चन कैसे डील करेंगे? फर्स्टली आई विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट ABCD। तो A पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बेटा? ये आपका 0 है, तो इससे कोऑर्डिनेट से 4, सॉरी यहाँ पे 3 और ये 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 4। तो A पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा बेटा? A पॉइंट हमारा आ जाएगा 3 4। ओके, उसके बाद B पॉइंट हमारा क्या आएगा बेटा? देखो x डिस्टेंस FC से कितना है? 6 है, कोऑर्डिनेट कितना है? 7 है, तो B पॉइंट हमारा कितना आएगा? 6 7। ओके, उसके बाद C पॉइंट हमारा बेटा FC सा 9 और कोऑर्डिनेट कितना है? 4, तो C पॉइंट हमारा 9 4। ओके, D पॉइंट हमारा जो है वो है हमारा 6 1। ओके, तो हमारे पास चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब हमको ये बताना है कि ABCD हमारा स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आई विल फाइंड आउट AB BC CD एंड AD। ओके बेटा,
तो ए बी फाइंड आउट करूँगा, ए डी फाइंड आउट करूँगा, सी डी फाइंड आउट करूँगा और बी सी फाइंड आउट करूँगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर अगर इसकी ये ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, ये चारों साइड अगर इक्वल आ रही हैं तो उससे स्क्वायर थोड़ा ना हो जाएगा बेटा ये, क्योंकि अगर ऐसा है तो इट मे बी रोम्बस। तो आपको क्या करना है, आपको इसके डायगोनल और निकाल के देखने हैं, दैट इज ए सी एंड बी डी। तो अगर आपने इसके डायगोनल भी इक्वल दिखा दिए देन इट विल बी स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी, सी डी और ए डी चारों साइड निकालेंगे। उसके बाद हमको ए सी और बी डी भी फाइंड आउट करना है। ओके, और अगर ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस, बट अगर ए सी इक्वल्स टू बी डी आ जाता है देन इट विल बी स्क्वायर। ओके, तो लेट्स सी कैसे करते हैं हम इसको डील। तो आई एम रफिंग दिस फिगर। नाउ फर्स्टली आई एम फाइंडिंग ए बी। तो ए बी हम फाइंड कर रहे हैं, ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है बेटा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 4 3, तो कितना आएगा बेटा 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा, √18 आ गया। ओके, नाउ बी सी निकालो। तो बी सी आएगा हमारा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा 9 प्लस 9, ये भी √18 आ जाएगा बेटा। ओके, नाउ सी डी निकालो। तो सी डी आएगा हमारा √6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सी डी आएगा हमारा 9 प्लस 9, क्योंकि 6 माइनस 9 बेटा -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 1 माइनस 4 का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 9। तो ये भी √18 आ गया। फिर ए डी निकालो, क्योंकि बेटा अगर स्क्वायर ऐसे बन रहा था, ऐसे स्क्वायर बन रहा था हमारा, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी, तो ए बी भी निकालेंगे, बी सी, सी डी और ए डी। अब ए डी के लिए ये पॉइंट कंसिडर करेंगे और ये पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो इसको निकालो, ए डी निकाल रहे हैं, तो ये आएगा हमारा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बेटा 9 प्लस 9, तो ये भी हमारा √18 आ गया। चलो अच्छा हुआ, चारों साइड इक्वल आ गई, क्योंकि ए बी भी √18 आ रहा है, बी सी भी √18 आ रहा है, सी डी भी √18 आ रहा है बेटा, और ए डी भी हमारा √18 आ रहा है। अब ये अगर ये चारों इक्वल है, सिंस ए बी, बी सी और सी डी और ए डी इक्वल है, तो इट में भी रोम्बस। तो अब हम क्या करें, अब हम इसके डायगोनल निकालें, ए सी भी निकालें और बी डी निकालें। तो ए सी निकालेंगे, तो ए सी के लिए ए पॉइंट है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए पॉइंट है हमारा 3 4 और सी पॉइंट है हमारा 9 4। ओके, तो ए सी निकालो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √36 प्लस 0, ये आ गया बेटा 6। ए सी कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ओके, नाउ अब हम बी डी निकालेंगे। तो बी पॉइंट है हमारा बेटा, क्या है बी पॉइंट 6 7, ठीक है, और डी पॉइंट हमारा कितना है 6 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बी डी फाइंड आउट करेंगे। तो बी डी विल बी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो आएगा √0 प्लस 36। तो ये बी डी कितना आ गया 6 आ गया। ओके, अब देखो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी इक्वल आ रहे हैं, सिंस ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है ए डी, एंड ए सी इक्वल आ रहा है बेटा बी डी के। ए सी किसके इक्वल आ रहा है, बी डी के इक्वल आ रहा है। तो ये अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है देन आई विल से दैट देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो इट देयरफॉर चंपा इज राइट।
चंपा बोल रही थी कि भाई ये स्क्वायर है और चमेली डिसएग्री हो गई थी, देयरफॉर चंपा इज़ राइट। तो चंपा जो कह रही थी कि ABCD स्क्वायर है, तो हमने फाइंड किया कि भाई ABCD स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये कंडीशन मिली AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD है। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हैं और AC इक्वल्स टू BD है, इसका मतलब डायगोनल भी इक्वल है। तो इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन वी विल से क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर, देयरफॉर चंपा इज राइट। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एंड यू हैव टू डू अप टू क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक कर लिए बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू एवरीवन।